आज जिस भूमिका में जिस एकजुटता के साथ एनडीए गठबंधन है, पिछली बार नहीं था, जिसका लाभ इनको मिला। जो सीटें ये लोग जीते हैं वो इसीलिए जीते हैं। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी गलती मान ली है। जहां केंद्रीय मंत्री, एलजेपी प्रमुख और हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान ने आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए बड़ी बात कह दी। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान किया, बड़ा दावा किया। सबसे पहले सुनिए चिराग पासवान का वो बयान जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। सुनिए कि आज जिस भूमिका में जिस एकजुटता के साथ एनडीए गठबंधन है, पिछली बार नहीं था, जिसका लाभ इनको मिला। इनको अध्ययन करना चाहिए और आंकड़े निकाल के देखें। जो सीटें ये लोग जीते हैं वो इसीलिए जीते हैं क्योंकि उस वक्त एनडीए एक नहीं था और हम लोग दो अलग अलग तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे थे जिनका इनको लाभ मिला। अगर उस वक्त भी आज की एकजुटता के साथ अगर हम लोग चुनाव लड़ते, जो एकजुटता आज है एनडीए के पांचों घटक दलों के बीच, उस वक्त भी अगर हम लोग लड़ते तो ये लोग दहाई का आंकड़ा भी पार करना इन लोगों के लिए मुश्किल होता। 10-11 सीटें भी जीतना इन लोगों के लिए मुश्किल होता। और हम लोगों का गठबंधन आज की तारीख में कितना मजबूत है, ये 100% स्ट्राइक रेट जो उपचुनाव में हुआ है उसी से पता चलता है। ऐसी सीटें जिस पे ये लोग अपना आधिपत्य मानते थे, बेलागंज जैसी सीट, वो सीट हार गए। तरारी ये लोग हार जाते हैं। तो ये अपने में एक आई ओपनर है, ये अपने में एक रिफ्लेक्शन है कि 2025 विधानसभा के चुनाव में बिहार में क्या परिणाम आने वाले हैं। ये लोग अब लाख प्रयास कर लें, 2025 में 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रहा है, इसमें अब कहीं कोई संदेह नहीं है। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने कहा है कि पिछले बार जो हम लोग किसी कारणवश अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए उतना मजबूत नहीं था, इसी वजह से तेजस्वी मजबूत हुए, आरजेडी मजबूत हुई। लेकिन इस बार जब हम लोग सब एकजुट हैं, सब में बहुत अच्छा समन्वय है, तो आने वाले चुनाव में 225 से ज़्यादा सीटें एनडीए जीतेगी। पिछले बार अगर साथ होते तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। आरजेडी की बात वो कर रहे थे। बड़ी बात चिराग पासवान ने आज कही है और इसे आप उस चीज़ से भी जोड़ कर देखिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ उनकी बढ़ती नज़दीकी है। चिराग पासवान ने बीते दिन ये भी कहा था कि वो विधायकी भी लड़ सकते हैं, वो उनकी दिलचस्पी बिहार की राजनीति में ज़्यादा है, लेकिन पार्टी अगर चाहेगी तभी ऐसा होगा। चिराग पासवान ने बड़ा संकेत दिया है यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार से बढ़ती नज़दीकी। तेजस्वी यादव जब नीतीश के साथ आए थे तो लालू के मन में भी ये था कि तेजस्वी यादव को नीतीश जाते जाते मुख्यमंत्री बना देंगे। तो कहीं चिराग के साथ भी ऐसा तो नहीं है कि चिराग पासवान को ये लग रहा हो कि नीतीश कुमार मुझे जाते जाते मुख्यमंत्री बना देंगे। बिहार की राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी है, लेकिन पार्टी अगर चाहेगी तभी मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का। इसके अलावा आज जो चिराग पासवान ने कहा है पटना में पत्रकारों से बात करते हुए, नीतीश कुमार को लेकर, जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ उन्होंने बगावत किया 2020 के चुनाव में, जिसका नीतीश की पार्टी को नुकसान हुआ और आरजेडी मजबूत हो गई, आरजेडी नंबर 1 पार्टी बन गई। इसका जो है चिराग पासवान ने आज स्वीकार किया है, इसको गलत कहा है। उन्होंने कहा कि पिछले बार गलती हो गई, एक तरीके से उनका यही कहने का था कि उन्होंने कहा कि अब जब हम लोग साथ हैं तब देखिएगा 2025 में जो चुनाव होगा उसमें 225 से ज़्यादा सीटें एनडीए जीतेगी। अब देखना होगा कि चिराग का दावा कितना सच होता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी जोरदार टक्कर देखने को मिलती है, क्योंकि जनसुराज भी रहेगी और आरजेडी इधर अकेले ही एक तरह से लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस और उनके साथ जो दल हैं, वाम दल हैं, लेफ्ट की पार्टियां हैं, उनमें शायद उतना दम नहीं दिखता है जितना आरजेडी में है। और सीधा सीधा इस बार जो है मुकाबला आरजेडी वर्सेस बीजेपी और जेडीयू होने के आसार हैं, लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि बीजेपी से भी मोह भंग हो जाए जेडीयू का आने वाले समय में। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, लेकिन सियासी पारा जरूर हाई है। जिस तरीके से चिराग पासवान सक्रिय हो गए हैं, चिराग पासवान ने कहा कि 100% स्ट्राइक रेट दिखाता है कि हमारा जो है गठबंधन कितना मजबूत है। तो 2025 में जब हम लोग लड़ेंगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा आरजेडी का। चिराग पासवान ने पटना में ये कहा है।
आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।